आज हम आपको बताने वाले हैं कि रुद्राक्ष कितने तरीके के होते हैं, कितने मुखी होते हैं और कौन कौन से रुद्राक्ष के क्या क्या गुण होते हैं। अगर आप इन्हें धारण करें तो कौन कौन से लाभों को प्राप्त कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं एक मुखी रुद्राक्ष से। कहा जाता है कि एक मुखी रुद्राक्ष और एक मुखी व्यक्ति इंसान दुनिया में बहुत ही रेयर होते हैं। ये जो रुद्राक्ष है ये साक्षात भगवान शंकर का स्वरूप माना जाता है। ये बहुत ही उत्तम और पवित्र होता है। एक मुखी रुद्राक्ष बहुत ही भाग्यशाली लोगों को मिलता है। इसके दर्शन मात्र से कई सारे पापों से आप मुक्त हो सकते हैं। ठीक है जी। इसके बाद बात करते हैं दो मुखी रुद्राक्ष की। इसके दो मुख होते हैं, यानी कि दो उभरी या गहरी रेखाएं होती हैं इसके ऊपर। एक जो आप देख पा रहे हैं ऐसे सामने, और जस्ट इसके जो अपोजिट है वो ऐसी ही एक रेखा होती है। ये रुद्राक्ष शिव और पार्वती का स्वरूप माना जाता है। इसके विषय में कहा जाता है कि इसके धारण करने से व्यक्ति को भक्ति और मुक्ति, यानी कि शिव और शक्ति दोनों ही चीज़ों की प्राप्ति हो जाती है। और अगर किसी व्यक्ति पर गौ हत्या का पाप चढ़ा हुआ है तो वो भी नष्ट हो जाता है। इतना प्रभावशाली होता है ये रुद्राक्ष। बात कर लेते हैं तीन मुखी रुद्राक्ष की। इस पर तीन रेखाएं होती हैं जो कि ब्रह्मा, विष्णु और महेश का स्वरूप होती हैं। इस रुद्राक्ष के देवता अग्निदेव होते हैं। इस रुद्राक्ष को धारण करने से अग्निदेव बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और कई सारे पाप जो हैं, जो कि कलयुग में कहा जाता है कि वो पाप लगभग हर किसी के ऊपर चढ़े हुए हैं, जो हम जाने अनजाने करते हैं। तीन मुखी रुद्राक्ष अगर आप धारण करते हैं तो जाने अनजाने किए हुए पापों से आप मुक्त हो सकते हैं और आपकी विध्वंसात्मक जो प्रवृत्तियां होती हैं उनको भी बहुत हद तक इनका दमन होता है। आगे है चार मुखी रुद्राक्ष। ये रुद्राक्ष ब्रह्मा जी का स्वरूप माना जाता है। इसके देवता कह सकते हैं आप कि ब्रह्मा जी होते हैं। चार मुखी रुद्राक्ष अगर आप पहनते हैं तो कई सारे देवताओं का आपको आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है। जो लोग वेद, पुराण, उपनिषद इन सब का अध्ययन करना चाहते हैं, इन सब का ज्ञान लेना चाहते हैं, उनको चार मुखी रुद्राक्ष धारण करना चाहिए। चारों वर्ण जो हैं, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र, इन चारों को इंडिकेट करती हैं इनकी चार रेखाएं। और चारों आश्रम, यानी कि ब्रह्मचर्य, गृहस्थ और वानप्रस्थ और संन्यास, इन सबको भी इंडिकेट करती हैं। इसलिए ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण रुद्राक्ष होता है। बात करते हैं पांच मुखी रुद्राक्ष की। ये बहुतायत पाया जाता है क्योंकि ये बहुत मात्रा में उत्पन्न होता है। जब हम पांच मुखी रुद्राक्ष को देखते हैं, क्योंकि वो बहुत सस्ता भी मिल जाता है, तो हमें लगता है कि ये असली रुद्राक्ष नहीं है, पर ऐसा नहीं है। वो असली रुद्राक्ष होता है, लेकिन उसकी उत्पत्ति बहुत अधिक मात्रा में होती है, इसलिए वो बहुत आसानी से मिल जाता है और काफ़ी सस्ता भी मिल जाता है। पंचमुखी रुद्राक्ष कालाग्नि के समान रुद्र स्वरूप है। इसको परम पिता परमेश्वर का भी स्वरूप माना जाता है। इससे आपको सर्वशक्तिमान जो परम पिता हैं सदाशिव, उनकी आपको आशीर्वाद मिलती है। पांच मुखी रुद्राक्ष को पंचमुखी जो मंत्र है ओम नमः शिवाय, उससे भी जोड़कर देखा जा सकता है। आप पांच मुखी रुद्राक्ष की माला से पंचाक्षर मंत्र का जाप कर सकते हैं और इसकी बहुत महिमा भी है। इसके बाद आता है छह मुखी रुद्राक्ष। ये कार्तिकेय भगवान, जो कि भगवान शिव के पुत्र हैं, उनका रुद्राक्ष माना जाता है। इसको बाईं भुजा में धारण करना चाहिए। अगर आप बाईं भुजा में धारण करते हैं तो कई रिद्धि सिद्धि, धन, व्यापार की सफलता आदि आप प्राप्त कर सकते हैं। जो लोग विद्यार्थी हैं और विद्या में, जिनको बहुत विद्या हासिल करने में, ज्ञान हासिल करने में बहुत रुचि होती है, उनके लिए छह मुखी रुद्राक्ष धारण करना बहुत ही सर्वोत्तम रहता है। बात करेंगे सात मुखी रुद्राक्ष की। सात मुखी रुद्राक्ष जो है उसे महासेन भी कहते हैं, यानी कि सातुकी रुद्राक्ष भी कहते हैं, और कई सारे नाम इसके और भी विख्यात हैं। ये भी मनुष्य के पापों को दूर करता है। लक्ष्मी जी का स्वरूप माना जाता है। कहते हैं कि जो व्यक्ति सात मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं उनको अपनी नौकरी और व्यवसाय, जो भी व्यवसाय वो करते हों, उसमें हमेशा उन्नति मिलती रहती है और धन की प्राप्ति भी होती रहती है। सात मुखी रुद्राक्ष जो है वो सप्त ऋषियों का भी स्वरूप माना जाता है। इसको धारण करने से हमेशा प्रसन्नता बनी रहती है और आपको अगर कोई रोग है तो वो भी नष्ट हो जाता है। यहाँ तक कहते हैं कि सप्तमुखी रुद्राक्ष, यानी कि सातुकी, एक रंक को भी राजा बना सकता है। ठीक है जी। अब आता है आठ मुखी रुद्राक्ष। आठ मुखी रुद्राक्ष काल भैरव का स्वरूप है और गणपति जी का भी स्वरूप है। अष्टमुखी जो रुद्राक्ष होता है
वो भैरव का स्वरूप होने के कारण बहुत बलशाली होता है, बहुत शक्तिशाली बन जाता है व्यक्ति अगर वो अष्टमुखी रुद्राक्ष पहनता है तो। जितने भी शत्रु हैं उनकी शत्रुता नष्ट हो जाती है और उनके वश में हो जाते हैं शत्रु। और जब गणपति का स्वरूप है तो रिद्धि सिद्धि तो आनी ही है, लक्ष्मी जी तो आनी ही है। दोस्तों हम यहाँ एक एक रुद्राक्ष का पिक आपको नहीं बता पा रहे हैं, लेकिन जितने मुखी रुद्राक्ष होते हैं उतनी रेखाएं उनके ऊपर होती हैं, या फिर उतने गहरी रेखाएं उनके ऊपर होती हैं, या उतनी उभरी रेखाएं होती हैं। कैसे पहचाने असली रुद्राक्ष को, इसका वीडियो हम पहले बना चुके हैं, आप चाहें तो वो वीडियो देख सकते हैं। यहाँ पर हम सिर्फ आपको उनके मुख के हिसाब से उनके क्या लाभ हैं उसके बारे में जानकारी दे रहे हैं। तो आगे बात करते हैं नौमुखी रुद्राक्ष की, जिसका नाम भैरव या कपिलवर्ण भी है, नौमुखी रुद्राक्ष का नाम। इसे दाईं भुजा में पहनना चाहिए। और नवमुखी जो रुद्राक्ष है वो नवदुर्गा का भी प्रतीक माना जाता है। और जब हम नवमुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो हमें ओम ह्रीम दुर्गाय नमः का जाप कर लेना चाहिए। और ये कई सारी अनहोनियां आपके अगर जीवन में होने वाली होती हैं तो उनको टाल देता है। अब आते हैं जी 10 मुखी रुद्राक्ष पे। 10 मुखी रुद्राक्ष के जो प्रधान देवता हैं वो हैं दसों दिक्पाल। कहते हैं कि अगर 10 मुखी रुद्राक्ष धारण करते हैं तो सारे काम आपके सिद्ध हो जाते हैं, जो भी काम आप कर रहे हो सब सिद्ध हो जाते हैं। और जो भय होता है, एक मृत्यु का भय होता है हमारे मन में, और भी कई सारे भय होते हैं, उनसे भी आप बहुत हद तक निजात पा सकते हैं। जो 10 अवतार हैं उनका प्रतीक माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि जितने भी 10 अवतार हैं वो बहुत प्रसन्न होते हैं अगर हम 10 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं। तो जो भगवान के 10 अवतार हैं उन सब की कृपा हमको मिल जाती है। अब आता है 11 मुखी रुद्राक्ष। 11 मुखी रुद्राक्ष को एकादश महारुद्र का भी अवतार मतलब स्वरूप माना जाता है। स्वर्गलोक, मृत्युलोक, पाताल लोक में जितने भी लोग, जितने भी रुद्र विचरण कर रहे हैं उनका भी प्रतीक माना जाता है, उनकी भी हमें आशीर्वाद प्राप्त होता है। 11 मुखी रुद्राक्ष स्त्रियों के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। अगर स्त्रियां रुद्राक्ष पहनना ही चाहती हैं तो वो 11 मुखी रुद्राक्ष धारण करें। सौभाग्य में वृद्धि होती है, पति की दीर्घायु होती है, और संतान भी जैसे हम चाहते हैं उस तरीके की होती है, हमारे कहने में होती है, और उनका भी जीवन बहुत अच्छा होता है। इसके बाद आते हैं 12 मुखी रुद्राक्ष। 12 मुखी रुद्राक्ष के देवता हैं सूर्य। सूर्य की जितने भी आशीर्वाद हैं वो आपको 12 मुखी रुद्राक्ष पहनने से प्राप्त हो जाते हैं। चोर का भय, कोई भी भय, अग्नि का भय, व्याधियों का भय, रोग का भय आपका नष्ट हो जाता है अगर आप 12 मुखी रुद्राक्ष पहनते हैं तो। 13 मुखी रुद्राक्ष, त्रयोदशी मुखी रुद्राक्ष जो होता है वो देवराज इंद्र का स्वरूप होता है। शिव जी कहते हैं कि जो मनुष्य 13 मुखी रुद्राक्ष धारण करता है उसकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं, और धातुओं से उसे बहुत लाभ होता है। अगर वो धातुओं का कोई व्यवसाय करता है तो उसे बहुत लाभ होता है, या जो लोग धातुओं का व्यवसाय ऑलरेडी कर रहे हैं वो 13 मुखी रुद्राक्ष पहन सकते हैं। 14 मुखी रुद्राक्ष कौन पहन सकता है? 14 मुखी रुद्राक्ष हनुमान जी के भक्त पहन सकते हैं। यह हनुमान जी का स्वरूप है। इसे अगर आप सर पर धारण करते हैं थोड़ी देर के लिए तो आप बहुत हद तक सौभाग्य की प्राप्ति कर सकते हैं। अब आता है गौरी शंकर। गौरी शंकर इसलिए क्योंकि इसके 2 मुख होते हैं। कुदरती तौर पर वृक्ष के आपस में 2 जुड़े हुए मुंह ही पैदा होते हैं, इसलिए इन्हें गौरी शंकर रुद्राक्ष भी कहते हैं। ये शिव और माता शक्ति का स्वरूप होता है। इनके धारण करने से शिव जी और पार्वती दोनों की आपको आशीर्वाद मिलता है, दोनों प्रसन्न होते हैं और मोक्ष की प्राप्ति होती है। कहते हैं कि गौरी शंकर रुद्राक्ष जो है वो एक मुखी रुद्राक्ष से भी ज़्यादा फायदेमंद होता है। अब आता है गणेश रुद्राक्ष। जैसा कि आप देख सकते हैं कि कुछ इस तरीके का दिखाई देता है, कुछ सूंड की तरीके की उभरी हुई आकृति इस पर बनी होती है, इसलिए इसे गणेश रुद्राक्ष कहते हैं। और जहाँ भी गणपति की बात आती है, गणपति की साधना की बात आती है, गणपति की आकृति की बात आती है, तो वहाँ अपने आप रिद्धि सिद्धि और लक्ष्मी जी की कृपा आपके ऊपर बरसने लगती है, क्योंकि रिद्धि सिद्धि जो हैं वो लक्ष्मी जी, गणपति जी की पत्नियां हैं, इसलिए उनकी कृपा आपको हमेशा मिलती रहती है। तो अगर आप ये रुद्राक्ष धारण करते हैं तो आप प्रचुरता को और संपन्नता को ज़रूर अपनी जीवन में, अपनी लाइफ में महसूस कर पाएंगे। अगर आपको जानना चाहते हैं कि कौन सी राशि पर कौन सा रुद्राक्ष, कितने मुखी रुद्राक्ष पहनना चाहिए, या कौन सी राशि पर
कौन सा रत्न क्रिस्टल सूट करता है, तो आप हमारे अगले वीडियो को ज़रूर देखें और हमसे जुड़े रहें। अगर आप और भी कोई जानकारी चाहते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। हमारे इस वीडियो को आप ज़रूर शेयर करें, ज़रूर लाइक करें, ज़रूर कमेंट करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।